हे गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। सीमैट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आई नो मेरी तरफ से पेंडिंग रहा, बिन सुपर बिजी विद द जीडीपी एंड ऑल दैट स्टफ, बट एनीवे यू आस्क्ड मी फॉर द एनालिसिस एंड हियर इज द एनालिसिस फॉर यू गाइस। सो हम बात करेंगे सीमैट के बारे में, पेपर कैसा था, बट मेरा ज़्यादा फोकस होगा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल पे। मेरा फोकस ज़्यादा होगा कॉलेज सिलेक्शन पे एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग अहेड, उसके ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा बात करने वाले हैं। सो फटाफट से देखते हैं कि पेपर में एक्चुअल में इस बारी हुआ क्या था। देखो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर पेपर इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था। मुझे क्या लगता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा आफ्टर टॉकिंग टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बाय द वे। देखो, क्वांट्स इजी आया था, लॉजिकल रीजनिंग इजी आया था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्वांट्स इजी आया, बहुत सारे बच्चों का भला हुआ। मैं ऑलवेज कहता था कि जब क्वांट्स अच्छा आता है बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। अभी ना लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश वॉज ईजी, बट अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ, अब इतने दिन से मैं देख रहा था सीमैट के ग्रुप्स हम फॉलो कर रहे थे, मैं बच्चों से भी बात कर रहा था, कुछ ऐसे बच्चों से भी बात किया जिनका 99++ आता था सीमैट की हमारी मॉक्स में। उन्होंने कहा कि सर देखो, मैक्सिमम बच्चों को ना वर्बल में दिक्कत आई, मोस्टली स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में ग्रामर में वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस हो रही थी। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं इसको ईजी से लेके मॉडरेट रखूँगा। जीके वॉज एब्सोल्युटली बमर। जीके में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस कर दिए थे एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप भी मुझे लगा थोड़ा सा मीडियम लेवल पे आया है। जैसे वो आता है हर बार उस तरीके से वो नहीं आया था। कुछ मैच द फॉलोइंग्स वगैरह भी थे, कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, डेफिनेशन ओरिएंटेड था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूँ, एलओडी वॉज डुएबल, एलओडी वॉज ईजी, अरिथमेटिक डोमिनेटेड था। एक सेट था डीआई का, 3 क्वेश्चन आए थे, ये स्लॉट 1 में था। सेम चीज़ अगर आप देखोगे स्लॉट 2 में फॉलो हुई, डीआई में परसेंटेजेस बेस के ऊपर क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा एडवांटेज मिला। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये जो अपना सेक्शन था वो सही सही था। मगर आई मीन अगर आप यहाँ पे देखो 15, अगर आपका बहुत ही ख़राब है आपका, अगर मैं बात करूँ क्वांट्स के बारे में, 15 के ऊपर मैक्सिमम जनता यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाई है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। आपको क्या करना है, आपको बस मुझे अपने अटेम्प्ट्स बताने हैं कमेंट में। आगे चलते हैं, लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इस बार इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस दिए। एक तुम्हारा आरसी आया था जो राउंड अबाउट 150 या 200 वर्ड्स का था। एक था जो तुम्हारा 60 या 65 वर्ड्स का तुम्हारा एक आरसी था। इसमें अगर आप देखो पैराजम्बल भी आए थे। मोस्टली क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन ग्रामर एंड आई थिंक अगर आपने ग्रामर करा होगा तो आई थिंक यू वुड हैव बीन सॉर्टेड राइट। इतना कुछ ज़्यादा वोकैबुलरी पे फोकस नहीं था, बट ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हुई थी, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा क्लोज बाय थे। एक बहुत अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पे ज़रूरी था। ऐसा नहीं था कि ये कर नहीं सकते हैं। अगर ग्रामर के ऊपर होल्ड है तो आप ये कर सकते हो। जिसने अच्छा पढ़ाई किया है, जिसने ग्रामर के 12 वीडियोस देखे थे, 15 वीडियोस आप आई वुड से, उनका यहाँ पे लाइफ थोड़ा सा आसान हो गया है। बट हाँ, जो एक सीमैट का एक रेगुलर अप्रोच होता है उसके चलते थोड़ा सा नॉच अबव था। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद से जल्दी क्लिक नहीं हो पा रहे थे। अदरवाइज सीमैट में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रामर आता है पहले, बट इस बारी नहीं था। स्लॉट 2 में कोई भी आरसी नहीं था। स्लॉट 2 में थोड़ा वोकैबुलरी हैवी हो गया, इसको हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। ये सीईटी वगैरह एग्जाम्स में भी आता है जहाँ पे पैराग्राफ दिया जाता है और वोकैबुलरी यूज़ करना है। अब यहाँ पे ना फ़र्क क्या होता है, वोकैबुलरी वर्सेस इंग्लिश यूसेज। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी बिकॉज शब्द स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बन रहे थे एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको थोड़ा सा हायर लेवल पे रखा है, थोड़ा हायर एंड पे रखा है, बिकॉज फ्लक्चुएशंस इन द पैटर्न एंड थोड़ा सा चीज़ें जो शॉकर थी कि आरसी गायब कर दिया। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग वाज गुड इनफ, यहाँ पे स्कोर हो सकता है। आई नो देयर आर पीपल जिनका क्वांट खराब था, उन्होंने 16 से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए हैं। आई नो पीपल हु यूज्ड टू स्कोर 99 इन द मॉक्स हैव अटेम्प्टेड 20 on 20, बट मैक्सिमम जनता ने 16 के ऊपर नंबर्स लगाए हैं, क्वेश्चंस लगाए हैं विथ अ वेरी वेरी गुड एक्यूरेसी। तो आई थिंक हमारे पास 40 मार्क्स ऐसे थे विच इज़ क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे हम स्कोर को ऑप्टिमाइज कर सकते थे। एंड वर्बल में हम बोल सकते कि चलो ठीक है, एट अ वेरी गरीब लेवल अगर मेरा 10-12 क्वेश्चन भी बन जाता था तो वो शॉर्टेड हो जाता। सो आई थिंक ये थोड़ा स्वैप हो गया, जो क्वांट्स में स्कोर आने वाला था वो वर्बल में आ गया, जो वर्बल का वो अपना क्वांट्स में चला गया, एक्सक्यूज मी। सो अगर बात करते हैं, थोड़ा सा लेंथी था बट सॉल्वेबल था। टिपिकल आया था यार तुम्हारा वो मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, फिगर बेस्ड वाले क्वेश्चंस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, 8 क्वेश्चन तुम्हारे वर्बल रीजनिंग के आए थे, तुम्हारे 5 या 6, अभी यहाँ पे भी आप चेंज हो सकता है। मतलब मुझे बच्चे ने बताया कि 8 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आए थे। शायद से कोई मेंटर्स बोलेंगे यहाँ पे 8 या 9 थे, फिर प्रॉब्लम यहाँ पे 10 थे, तो थोड़ा मार्जिन पकड़ के चलना। तो मुझे लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग भी यहाँ पे अच्छा खासा आया था, बट इतना सॉलिड या फिर भारी भरकम नहीं था। अगर आपने रूल्स लगाए हैं, अगर आपको रूल्स पता है, असम्पशन वगैरह के, नेगेशन रूल्स, आर्ग्यूमेंट के रूल्स, कोर्स ऑफ एक्शन के रूल्स, कॉज
कॉज एंड इफेक्ट के रूल्स, आप ये आराम से निकाल सकते थे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 मुझे लगता है डिफिकल्टी लेवल पे सिमिलर थे, ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, सेम मिसिंग सीरीज, क्लॉक, सर्कुलर अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर इन द फिगर, विजुअल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बने थे। सो मुझे लगता है ओवरऑल हमारा अगर मैं बात करूँ 60 क्वेश्चंस क्वांट्स, वर्बल एंड लॉजिक को पकड़ के ये 60 क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कर पाए हैं, या यहाँ पे अपना ज़्यादा स्कोर बूस्ट होना चाहिए। सो अगर आपने मान लो यहाँ पे अगर आपका अटेम्प्ट एक 48 के ऊपर है, आई थिंक यू हैव डन अ फेयर इनफ जॉब, आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मोस्टली मैं कहूँगा यहाँ पे अगर आपका वर्बल डिसेंट है, अगर आपने पढ़ाई करी है इंग्लिश के ऊपर, आपकी अगर होल्ड है, आप 55 तक टच कर सकते हो। एनीथिंग विच इज अबव 40-45 इज अ डिसेंट एंड अ गुड नंबर आई वुड से। तो यहाँ पे आपको डरने का जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो मिक्स रिव्यूज आए यहाँ पे, डेफिनेशन के ऊपर इन लोगों ने ज़्यादा खेला, बट जिनको आइडिया थी, जिनका बैकग्राउंड था, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे आए थे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट दैट, बट वही था, बूट स्ट्रैपिंग के बारे में था, फंडिंग के बारे में था, एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन क्या है विच इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन विच इज़ बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वेंचर कैपिटल वाले यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, राइट। तो अगर आपको वो नॉलेज होगा तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप यहाँ पे कर सकते थे। थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर रहा था ये सेक्शन, कि मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे ना, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पे ही आता है जहाँ तक सीमैट का सवाल है, बट एनीथिंग विच इज़ अबव 12 का अटेम्प्ट शुड हैव बीन अ गुड वन। जनरल नॉलेज के बारे में मैं अभी क्या ही बोलूँ, इन लोगों ने यार पता नहीं मतलब यूपीएससी का पेपर बनाया था, क्या बनाया था, पूरा हिस्ट्री करके इन लोगों ने डाला था। सो मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो जीके के थे, डांसर्स, ऑथर्स एंड बुक्स वगैरह के थे। देखो ऑथर एंड बुक बच्चा लोग करता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट यार अथांग सागर है, तुम कितने ऑथर्स को याद रखोगे, उनकी कितनी बुक्स को याद रखोगे, राइट। ओलंपिक्स एंड 3-4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर पे थे, बच्चों ने ये करे हैं। आई थिंक यहाँ पे एनीथिंग विच इज बिटवीन 7 से लेके 8 क्वेश्चन वुड हैव बीन अ गुड नंबर फॉर यू। तो मैंने पहले ही कहा था जीके बच्चा लोग अगर देखो आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बात खत्म। बट यस काफ़ी ज़्यादा ये हिस्ट्री ड्रिवन था। मतलब पता नहीं यार, अगर मैं मैनेजमेंट के एग्जाम के लिए जा रहा हूँ तो भाई मुझे किस लिए आप हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप मुझे किस लिए लीगल वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, एटलीस्ट टू मी, मुझे कोई सेंस नहीं बनता। जीके पूछते भी क्यों हो यार, जीके पूछना ही बंद कर दो, इंटरव्यू में करा लो जीके बच्चों के, काफ़ी है। और अगर जीके पूछना है ना आपको, ये स्टैटिक जो बकवास चीज़ें पूछना छोड़ दे, ये डांसिंग वांसिंग, ऑथर्स एंड बुक्स, ये घंटा काम नहीं आती ज़िंदगी में कभी भी, पता है क्या ऑनेस्टली। सो अगर आपको पूछना है ना भाई 20 के 20 आप क्वेश्चन करंट अफेयर पे पूछो ना यार, पूछो फाइनेंस के क्वेश्चन, पूछो तुम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफेंस, पूछो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एआई, इतना पूछो यार। मैनेजमेंट के बच्चे हिस्ट्री वगैरह पूछना, आई थिंक दैट इज द रीज़न आपका जीके थोड़ा हैवी हो गया। आई नो यूपीएससी वालों ने यहाँ पे बहुत अच्छा करा, कुछ हमारे बच्चे यूपीएससी वाले 15 से ऊपर क्वेश्चंस लगा के आए हैं, बट मोस्टली अगर आप देखो 7-8 क्वेश्चन अगर आप लगाते हो आप फायदे में रहोगे। अब हम बात करेंगे कि सर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल अपना क्या रहेगा। देखो मुझे नहीं लगता कि स्कोर वर्सेस परसेंटाइल ज़्यादा स्विंग होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये भी मेरा एक प्रेडिक्शन है ना। दिस इज द फर्स्ट कट बाय द वे। मुझे लगता है 99 शुड बी राउंड अबाउट 285 से लेके पकड़ लो यार, मतलब 288 तक आपका जा सकता है। ये कम भी हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। अगर बहुत सारे बच्चों को पेपर डिफील्ड गया है तो ये कम हो के मुझे लगता है ये राउंड अबाउट 278 वगैरह भी आने की चांसेस है। सीट मैट है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 95 पकड़ लो यार तुम, 270 से लेके 275 की रेंज होगी। सो आप यहाँ पे +5 कर लो, यहाँ पे -5 कर लो। 90 आई थिंक 240 245 वुड बी अ गुड वन, +5 -5। 80 परसेंटाइल शुड बी राउंड अबाउट 200-205 अगर आप पकड़ोगे तो 80 मिलेगा आपको। 70 विल बी राउंड अबाउट 180 से पकड़ लो आप 185 तक आपका 70 परसेंटाइल आने के चांसेस हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो तो आप सॉर्टेड हो। अब अगर हम बात करेंगे सीमैट के लेके आपके पास क्या क्या कॉलेजेस है, देखो यार जो अच्छे बच्चा अच्छा बच्चा लोग है, JBIMS आपका आता है 99.99 पे। दुनिया लाख बोले, मैं आपको रियल नंबर बोल रहा हूँ, 99.99 पे आता है। इसको मैं और नैरो डाउन करता हूँ, ऑल इंडिया रैंक 16 तक अगर आप हो, आपके चांसेस है कि आपको जमनालाल बजाज मिलेगा, बिकॉज 99.99 पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। 99.99 आपको सिडनम में भी मिलेगा, आपको सिमश्री, सिडनम सिमश्री एक ही है बाय द वे, आपको यहाँ पे भी ये बच्चे मिल सकते हैं। सो आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 15-16 शॉर्ट सीट है आपके लिए JBIMS में। सो हैंग इन देयर, ज़्यादा लोड मत लेना, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब वो रिजल्ट आने के बाद हमें पता चलेगा। फिर हम बात करते हैं सिमश्री के बारे में। यार सिमश्री ना एक बहुत लाजवाब कॉलेज है, ये अंडरडॉग कॉलेज है, ये जेन्युइनली बहुत अंडरडॉग है, इसको लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। इसकी प्रॉब्लम ये है कि एज अ ब्रांड
महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे ना, सिमश्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है ऑनेस्टली, बट महाराष्ट्र के बाहर इंडिया में बहुत कम जगह भी इसको पहचाना जाता है, बट उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी किक स्टार्ट चाहिए यार, 1.5 लाख में यहाँ पे MBA हो रही है आपकी, ठीक है। एवरेज ये लोग बोलते हैं 12.5 है, हाँ एवरेज ये लोग बोलते हैं 12.5 है। मेरे जो बच्चे हैं जो सिडनम से पढ़े हुए हैं वो कहते हैं कि सर अगर कोई मेहनत कर लेना तो मैक्सिमम बच्चा लोग यहाँ पे 17 लाख के ऊपर सैलरी लेके निकलता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बढ़िया है, फाइनेंस के लिए बढ़िया है, रादर फाइनेंस में इसका थोड़ा ज़्यादा नाम है। अब फाइनेंस में हम अगर कोशिश करें तो कहाँ पे जॉब मिलेगी? देखो बॉम्बे है, अगेन साउथ बॉम्बे में आता है, ब्यूटीफुल, मतलब JBIMS एंड सिमश्री आजू बाजू में है वैसे देखा जाए तो। एंड दिस अ ब्यूटीफुल दिस नेकलेस विच इज़ मरीन ड्राइव, काफ़ी शानदार कैंपस है। यहाँ पे फाइनेंस हब होने की वजह से HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, IDFC बैंक भर भर के आपको जॉब्स मिलते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाके फोड़ना है तो शायद से आपको ये ब्रांड इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। बट यू नो व्हाट, आई टेल यू अनदर स्टोरी। अगर आप यहाँ से निकलते हो 18-19 लाख की अगर आप सैलरी लेते हो एंड इवेंचुअली अगर आप बोलते हो कि सर मुझे CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 फोड़ना है, FRM 1-2 करना है, तो फिर आप खुद के दम पे आगे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। सो सिडनम थोड़ा याद रखना, अगर आपको लेट्स से 99.98, 99.97 आता है तो सिडनम के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है। 99.97 तक भी आपके चांसेस है। लास्ट ईयर 99.96 को वेलिंगर लेना पड़ा उस बच्चे को, क्योंकि 99.97 पे वो फ्रीज हो गया था। बाय द वे इसमें एक ट्विस्ट है, 99.96 पे उसको वेलिंगर लेना पड़ा, बट दूसरा बच्चा जो 99.96 वाला था वो सिडनम गया बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया रैंक, है ना। तो इसका थोड़ा सा देखना आपके लिए ज़रूरी है। प्लस महाराष्ट्र डोमिसाइल यहाँ पे काम करेगा, कैटेगरी यहाँ पे काम करेगा, तो देख लेना। वेलिंगर मुंबई MMS ठीक ठाक है यार, मतलब मुझे नहीं लगता ये लोग MMS पे इतना ध्यान देते वेलिंगर वाले, बट आई थिंक PGDM इनका काफ़ी तगड़ा है, तो वेलिंगर आपको मिल सकता है। KG सोमा के थ्रू आप PGDM में जा सकते हो। XISS रांची इज गुड, बड़ा नाम है इसका। HR में यार देखो ज़्यादा हाई तगड़ा पैकेज वगैरह नहीं मिलेगा, बट ब्रांड काम करेगा। देन देयर इज, आई फील सिंपल सी बात है, इनकी फीस है MBA की 6 लाख, खाना पीना रहना, रेसिडेंशियल कैंपस है, 2 लाख इनका पूरा फी है। इसमें 8 लाख में आपका MBA हो सकता है। सिंगापुर अगर आपको जाना है इमर्शन के लिए 1 लाख और ऐड करो, आपका फीस हो गया 9 लाख। भाई 1 लाख में सिंगापुर कौन लेके जाता है आजकल? इनका अभी टाइप हुआ है IIM रांची के साथ। IIM रांची का आपके रेज्यूमे पे एक सर्टिफिकेशन लगेगा कि आपने IIM रांची के साथ कुछ किया है, तो वो भी एक एडवांटेज है। उसका जो भी 2-2.5 लाख होता है ना प्रोग्राम का, वो भी इस 9 लाख 8 लाख में ही इंक्लूडेड है वैसे देखा जाए तो। एंड अगर आपको मान लो यहाँ पे 8-10 लाख की भी अगर सैलरी मिल जाती है, जो मिलने के चांसेस 100% है, बिकॉज उतना तो तुम कर ही लोगे, तो मुझे लगता है IFL जैसा कॉलेज आपको डेफिनेटली 100% ROI दे सकता है। एक बच्चा है, उसी वीडियो में कल अपलोड करूंगा। देखो अपना अपना है ज़िंदगी में, है ना, किसी को जज नहीं करता मैं, ना ही आप करो। वो बच्चा बोला केतन सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, अच्छा लगा मेरे को, 8 लाख, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने खुद के पॉकेट से पैसे डाल दिए 8 लाख, खुद के दम पे मैंने MBA कर लिया, उसको 8 लाख की सैलरी लगी है, उसको वही जॉब मिली है B2B सेल्स जो वो करना चाहता था ज़िंदगी में, वहाँ से लेके वो आगे ग्रो कर लेगा। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए जो आप फॉर्म भर सकते हो। बट अगेन क्या ये हर बच्चे के लिए हो सकता है? नहीं। जैसे जमनालाल बजाज हर एक बच्चे के लिए नहीं हो सकता, वैसे कॉलेजेस लाइक XISS, IFL वगैरह वगैरह हर एक बच्चे के लिए नहीं हो सकते। आपको अपना कैटेगरी देखना पड़ेगा कि यार चल ठीक है, जो मेरा प्रोफाइल है आज जहाँ पे मैं ज़िंदगी में खड़ा हूँ, जितनी मेरी एबिलिटी है, चलो ठीक है मैं IFL कर सकता हूँ। इट्स अ गुड ऑप्शन दैट यू कैन गन फॉर, बिकॉज यार 8 लाख में आपका कैंपस बढ़िया है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज लोनावला विच इज़ इन बिटवीन मुंबई एंड पुणे। एंड लोनावला के बारे में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र का काफ़ी नामचीन हिल स्टेशन है। इट्स ग्रीन लश कैंपस, ग्रेट फैकल्टीज बाय द वे। इनके जो फाउंडर है संजय सर, ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ जारो एजुकेशन का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने सुना है। आई थिंक उनकी IPO वगैरह भी एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल से। सो द कंपनी इज इन अ ग्रेट जॉब, वैल्यूड एट 1600 crores बाय द वे। सो जब ये लोग एक हाथ ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि लोगों में अगर आपका कन्विक्शन हो तो अच्छा खासा कर लोगे। एंड बच्चे लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा कर लिया है, ग्रोथ स्टेज पे है कॉलेज, इवेंचुअली अच्छा कर लेगा। आई रिमेंबर मेरे चैनल पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, 1.5 या 2 साल पहले मैंने वीडियो डाला था। 40% वाली एक बच्ची थी, उसको फेडरल बैंक ने उठाया 14 लाख पे। कैन यू बिलीव दैट? सो ऐसे करिश्मे होते हैं और ये काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं यार। 40% वाला बच्चा 14 लाख पे चले जाएगा। अब ये सुन के कुछ लोगों को ये हजम नहीं होगा, पर होता है ना यार।
ऐसी चीज़ें होती है। परसेंटाइल मैटर नहीं करता है, तुम्हारी औकात परसेंटाइल नहीं बताता, तुम्हारा टैलेंट तुम्हारा परसेंटाइल को बीट कर सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे करिश्मे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। IMI कोलकाता, IMI भुवनेश्वर, देखो डिसेंट कॉलेजेस हैं। कोलकाता में रहना है, भुवनेश्वर में रहना है, दिस आर डिसेंट कॉलेजेस। एक ब्रांड आपको मिलता है। IMI दिल्ली का यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फ़ायदा आपको मिलता है। एंड अगर आपको MBA करना है, कोई बाकी कॉलेज मिल नहीं रहा है, अगर आपको रिलोकेट नहीं होना है, आप IMI को कंसिडर कर सकते हो। अंदर जाके आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी। एवरेज इनका ये लोग बोलते हैं राउंड अबाउट 12 है, पकड़ लो 11-12 की रेंज में होगा। हाईएस्ट कुछ इनका 20 है, 21 लाख है। IMT नागपुर के लिए आप जा सकते हो। IMT नागपुर आप देख सकते हो, डिसेंट ऑप्शन है। अगर आप कहते कि यार चलो IMT वगैरह में चलना है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। आई नो IMT का आपको एडवांटेज मिलेगा, बट देन प्रॉब्ली यू कैन लुक आउट अराउंड फॉर सम बेटर ऑप्शंस। आई थिंक आप, अगर आपको लगता है कैट और जैट के थ्रू कम परसेंटाइल अप्लाई करना है, सीमैट में मैंने फोड़ा है, तो सीमैट में यार तुम बेटर ऑप्शन कर सकते हो, यू नो। बट एज अ बैकअप रख सकता हूँ क्या, चाल से बांधो नहीं। देन कम्स विवेकानंद बिजनेस स्कूल, अगेन इकोनॉमिकल है, इनकी भी कुछ 8-9 लाख की इनकी सैलरी है। अगेन गुड फैकल्टीज, यू नो, गुड फॉर फाइनेंस, इट्स अ वेरी वेल नोन ब्रांड। 2 साल पहले हाईएस्ट गया था 20 लाख। 2 साल से कॉलेज हैज़ बिन डूइंग डिसेंटली ओके। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत भारी भरकम कुछ है, बट पुटिंग ऑल रिक्वायर्ड एफर्ट्स। सो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बॉम्बे में ही रहना है। अगेन अपना अपना है भाई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे बॉम्बे में रहना था, एंड आई न्यू VBS इज़ अ गुड ब्रांड, तो मैं वहाँ पे चला गया। यहाँ पे CET वगैरह के ना अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं। 97-98 परसेंटाइल जो CET वगैरह में लाते हैं वो भी है। सीमेट वाले भी आपको यहाँ पे 80-85 परसेंटाइल मिलने वाले हैं। सो विवेकानंद इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन कीप ऑन योर रेडार। देन कम्स one of the giant and one of the biggest B school in the domain of finance, that is NIBM पुणे, ठीक है। NIBM पुणे के लिए आपको लगेगा कि यार 99 परसेंटाइल की मेरी कट ऑफ है वगैरह वगैरह वगैरह। देखो 99 वाला बच्चा लोग बैठा है, देखो मेरा स्टूडेंट है 99.70 पे बैठा है अंदर, धैर्यशील, उसकी वीडियो मैंने करी है, राइट। बट NIBM पुणे में 98 वाला भी बैठा है, जनरल कैटेगरी। तो आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर अगर आप SC ST PWD EWS NC OBC हो तो 85 परसेंटाइल प्लस वाले भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। NIBM पुणे इज अ बिग नेम फॉर फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्स फार्गो, JP मॉर्गन वगैरह में जाना है, कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, NIBM पुणे का नाम बहुत बड़ा है। इट इज गवर्नड बाय RBI बाय द वे। सो आई थिंक NIBM पुणे शुड बी ऑन योर रेडार। अगर आप जनरल हो और अगर आपको 98 परसेंटाइल प्लस अगर आते हैं, इसके लास्ट डेट मार्च 28 तक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, तब तक रिजल्ट वगैरह आ जाएगा और वी विल बी सॉर्टेड। अब बात करते हैं ISBR बैंगलोर। अगेन 11 लाख की फीस है, राइट। हाईएस्ट पैकेज अभी तक 16 लाख की गई है। एवरेज पकड़ लो कुछ इनकी राउंड अबाउट 8 लाख है। पर ये इन कॉलेजेस में जाओगे ना गाइज, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, 7 लाख एवरेज, 8 लाख एवरेज, 9 लाख एवरेज वाले कॉलेजेस में जाओगे ना, यहाँ पे तुम्हारी नज़र नहीं होनी चाहिए। एज अ ब्रदर कह रहा हूँ, तुमको लगता है ना कि भाई मेरे लिए ये लाना भी मुश्किल होगा, तुम ड्रॉप ले लो, बेटर करो जिंदगी में और एक अटेम्प्ट दे दो, समझा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं 11-12 मार लेगा आराम से, फिर चले जाना डेफिनेटली, राइट। बिकॉज अगर आप यहाँ पे जाओगे आपको टॉप में जाना है। आपको देखना है कि भाई किसी भी स्कूल में अगर 3 लेयर है, मैं पहली लेयर में ही रहूँगा। एंड ISBR में बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ISBR में आप देखोगे 350 का इनका इंटेक है। बाय द वे मैं ये नहीं कहूँगा 350 के 350 बच्चे अच्छे नहीं, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इनके 100 बच्चे ऐसे होंगे ना आउट ऑफ 350 जो बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे ज़िंदगी में। इट इज़ जस्ट दैट वन बैड डे इनका नहीं एग्जाम क्लियर हो गया, इनको परसेंटाइल कम आ गया, इन लोगों ने एडमिशन ले लिया, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज यार इनकी स्टूडेंट क्वालिटी मैंने खुद देखी है अपनी नज़र से, राइट। तो मुझे बच्चे तो काफ़ी स्मार्ट लगे हैं। सो 75 परसेंटाइल की इनकी कट ऑफ होगी। या फिर अगर मैं सीमैट के बारे में बात करूँ मार्क्स के टर्म में, यार 200 मार्क्स अगर आपके पास है तो ये आपको एडमिशन दे सकते हैं। IMI कोलकाता विल बी राउंड अबाउट 70, नागपुर विल बी अगेन 80 परसेंटाइल पकड़ लो, विवेकानंद विल बी अगेन 70, आईफिल विल बी प्रॉब्ली अगेन 70, ठीक है। इसमें मैं और 2 कॉलेजेस हिडन जेम में आपको थोड़ी से बताना चाहूँगा। NIA करके अपना एक B स्कूल है, NIA अगेन पुणे में है, मेरे बहुत सारे बच्चे NIA में पढ़ते हैं। थोड़ा नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी इसको कहा जाता है, अच्छा कर रहा है ये कॉलेज, एवरेज वगैरह बढ़िया है। अगर फाइनेंस में कुछ करना है, इंश्योरेंस में कुछ करना है, आप डेफिनेटली जा सकते हो। देन कम्स SIES की जो आपकी रेंज है एवरेज पैकेज की, एवरेज पैकेज रादर SIES का 9 लाख है, ठीक है। 9 लाख इसका एवरेज पैकेज है। इनकी जो सैलरी है, रादर इनकी जो फीस है वो 10 लाख है। बहुत बड़ा ब्रांड है। जैसे हम सिमसरी के बारे में बात करते हैं ना, देखो मैं कंपेयर नहीं करूँगा सिमसरी और SIES, बट जैसे सिमसरी थोड़ा सा अंडरडॉग है,
वैसे SIS है, बट नाउ दे आर वर्किंग ऑन देयर ब्रांड बिल्डिंग एक्चुअली। तो ये ब्रांड थोड़ा बेटर करेगा। मैं इस ब्रांड को बहुत सालों से जानता हूँ, 10-12 सालों से जानता हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ से पास आउट हैं फार्मास्यूटिकल में, हर टॉप की कंपनी में उठा के देखो, इनके स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, इनके एलुमनी आपको मिलेंगे। मैं नॉर्मल MBA के बारे में बात करूँ, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, ये मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। मार्केटिंग एंड फाइनेंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फैकल्टीज इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ROI के लिए बेस्ट भी स्कूल है। हाईएस्ट लास्ट ईयर कुछ मेरे ख्याल से मैंने सुना 26 लाख गई है, एवरेज आई एम वेरी श्योर 9 लाख गई है। डायरेक्टर मैम से बात हुई है, उनका वीडियो मैंने करा है, वो वीडियो आ जाएगा। वो वीडियो देख के अगर आपको कन्विक्शन लगे तो आप फॉर्म भर सकते हो। CMAT एंड CET दोनों एग्जाम ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी एक बात, अगर मैं ना SIS के बारे में अगर मैं बात करूँ, एडवांटेज मुझे ये लगता है कि जब मैं कैंपस पे था, आई वॉज टॉकिंग टू समबडी, आई विल नॉट डिस्क्लोज दैट, बट इट्स अ जेन्युइन सोर्स बाय द वे। उन्होंने कहा कि सर फाइनेंस की हमारी हाईएस्ट 14-15 लाख तक गई है, बट हमारी फाइनेंस की जो लोवेस्ट है वो 9 लाख तक गई है। और ये देखे मैं खुद हैरान था कि 9 लाख अगर गई है फाइनेंस की लोवेस्ट लास्ट ईयर, तो अच्छी बात है। सो SIS इज समथिंग ऑन योर रेडार। एडवांटेज क्या है, बड़ा ब्रांड है, बॉम्बे में नामचीन है, महाराष्ट्र में बच्चा लोग जानता है, ROI फैंटास्टिक है। देखो मैंने कहा मेरे पास सब बच्चा लोग आता है, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो देखना बंद किया होगा, बिकॉज वो बस JB के बारे में और सिमसरी के बारे में सुनना चाहते थे, बिकॉज उनको पता है वो 99.90 लेके ही आने वाले हैं। मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो KJ सोमाया में जाएंगे, वेलिंगकर में जाएंगे, बट मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो 60-70 परसेंटाइल पे उनको बी स्कूल चाहिए, बिकॉज वो ड्रॉप नहीं ले सकते एंड दे वांट टू गेट इनटू बी स्कूल। सो 60 पे IFIL मिल सकता है, 60 परसेंटाइल पे SIS मिल सकता है। इस बार आप बोलोगे सर 60 परसेंटाइल, इज इट इवन अ गुड बी स्कूल? इनकी डायरेक्टर मैम जो है ना, नई डायरेक्टर मैम ज्वाइन करी है, दीपा मैम ने अभी ज्वाइन करा है। शी वॉज अर्लियर विद वेलिंगकर बाय द वे, सो गॉट प्रमोटेड एंड केम टू SIS। सो वॉट शी इज ऑफ द विजन, शी इज लाइक कि कहते हैं सर मैं कोई कट ऑफ नहीं रखने वाली हूँ, एक बेयर मिनिमम कट ऑफ आप रखेंगे, बट हम प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। बिकॉज मैंने कहा ना, अब ये लोग पूरा रिवैम्प करने वाले हैं, पूरा मतलब इनका टारगेट है कि अभी थोड़ा सा हमें और ज़्यादा पुश करना है स्टूडेंट क्वालिटी पे। एंड जब आप एक अच्छे प्रोफाइल वाले बच्चे ऑनबोर्ड लेना चालू करते हो, आपकी प्लेसमेंट वगैरह अच्छा खासा होना चालू हो जाता है। जाइम आप देख सकते हो, अगेन बिमटेक आप देख सकते हो। यार बिमटेक के बारे में ना बहुत सारे बच्चे पूछते करें ना करें, बिमटेक पुराना ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, ROI का थोड़ा सा इशू है, बट अंदर जाके फोड़ोगे तो फिर भाई मज़े है। ठीक है, लेक्सिकॉन माइल वगैरह के बारे में भाई आई हैव नो आइडिया। स्वाइल गुड़गांव में बोलूँगा कि सिर्फ और सिर्फ HR के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो डिसेंट ऑप्शन है, इनका MBA करवाने का तरीका थोड़ा अलग है। दिस आर ऑल न्यू एज बी स्कूल्स, यू नो, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे ध्यान देते हैं। सो इफ यू लाइक इट यू कैन गो फॉर इट। अगर मैं बात करूँ IFMR, अगेन वन ऑफ द मोस्ट दिग्गज तगड़ा ब्रांड इन फाइनेंस विल बी IFMR और NIBM पुणे में ना काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन होता है। मैं कहूँगा कि अगर आपको जेन्युइनली फाइनेंस करना है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको चाहिए फाइनेंस के, इंडस्ट्री वगैरह के, आप IFMR में जा सकते हो। NIBM पुणे मैं नहीं कहूँगा कि 100%, बट एटलीस्ट 70-75% you will be inclined towards NBFCs and banks and etc. Right? IFMR can give you a little bit more exposure towards fund management, little bit more exposure towards let's say investment banking, something like that. So IFMR चले जाओ, NIBM चले जाओ, कोई नुकसान नहीं है अगर फाइनेंस करना है तो। NIBM पुणे में फाइनेंस ही होता है, मार्केटिंग HR वगैरह कुछ भी नहीं होता। IFMR में फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, HR सब कुछ होता है। ठीक है, कूल है। नाउ एग्जाम हो चुका है, कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अप्लाई करो, बैकअप ऑप्शंस रखो, बैकअप ऑप्शंस क्रिएट करना चालू करो, खुद को जज मत करो फिलहाल, है ना। बिकॉज आज जो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस है, आज जो आपकी सिचुएशन है जिंदगी में, वो मार्च में नहीं रहेगी, वो अप्रैल में नहीं रहेगी, वो मई में नहीं रहेंगी। और ये मैं सच कह रहा हूँ, लोगों के सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, चेंज होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। यू गेटिंग मूवमेंट। हर साल बच्चों से बात करता हूँ, देखो मैं वो मेंटर हूँ, बच्चों के साथ मैं ग्राउंड लेवल पे कनेक्टेड रहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये रियलिटी चेक देता हूँ। बच्चा जनवरी में एक माइंडसेट में होता है, मई महीने में बच्चा एक माइंडसेट में होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 18 लाख की सैलरी लेते हैं बिफोर MBA, जनवरी, फरवरी में, मार्च में दिल लगा के GDPI करते हैं, कहते हैं कि बस कन्वर्ट करना है, लेना नहीं है, बट ऑल ऑफ अ सडन कॉल कन्वर्ट हो जाता है त्रिची रांची, बच्चे कहते हैं नहीं सर इस साल MBA करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो मेक श्योर कीजिए कि आप बेसिकली अपने बैकअप रखना चालू करो। मैं एक ही कहूँगा कि मई के एंड में आप बैठो और चौड़ होके बोलो कि भाई मैंने इस साल 10 से 12 बी स्कूल कन्वर्ट करे हैं। गाइस एक चीज़ याद रखना, आपको लगा होगा कि SIS, IFIL, विवेकानंदा, हलवा है, नल्ला बी स्कूल है, वेलिंगकर वगैरह हल्के हल्के बी स्कूल है, बट आपको पता है आपके लिए जो हल्का है ना, वो किसी का ड्रीम बी स्कूल है। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं, ग्राउंड लेवल पे मैंने बच्चे देखे हैं। सो गाइज अपनी अपनी चॉइस है,
एज ए मेंटर मेरा काम है आपको बताना, बट मैं आपको ये भी कहूँगा, अगर आप इन कॉलेजेस में जाते हो, राइट, आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप दिन रात एक करके मेहनत करोगे और आप टॉप 10 या टॉप 20% में आओगे। टॉप परसेंट छोड़ दो, अगर 200 बच्चा है यार, तुम आईफिल का बात करो, आईफिल में 90 बच्चा लोग पढ़ता है ना, 120 का इंटेक पकड़ लो उनका, उसमें टॉप 20 में आना कोई बड़ी बात नहीं मेरी जान, कोई बड़ी बात नहीं, बट मेहनत करना है, ठीक है। अगर गैप आप नहीं ले सकते हो, गैप ले सकते हो तो छोड़ो, अगले साल करेंगे, फोड़ेंगे और क्या, ठीक है, फिर जेबी टारगेट करेंगे। बट अगेन उसके बाद भी सीईटी भी करना चालू करो। सीईटी भी अभी राउंड द कॉर्नर है, अप्रैल में होगा सीईटी। सीईटी के थ्रू भी आपको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। अगर अच्छा परसेंटेज आता है सीईटी में आपका, तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी बाकी कॉलेजेस में मिल सकती है। गाइस, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। एक प्यारी सी कमेंट डाल देना यार, कुछ क्वेश्चन हो तो वो बता देना, आपके अटेम्प्ट कितने हैं वो मुझे जानना है, जेन्युइनली एनालिसिस कैसे लगा उसके बारे में बोलो। एंड अगर आपको कॉलेज के बारे में अगर लगता है कि सर ये क्वेश्चन है, बेशक कमेंट डालिएगा, मैं या फिर मेरा टीम विल रिप्लाई, ठीक है गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर एंड बाय बाय।